नमस्कार सर, क्या नाम हो नमस्कार। आपका? अनस चौधरी। अनस चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी बुलंदशहर। यूपी में बुलंदशहर में। इस समय बुलंदशहर में 2024 के लोकसभा के अंदर किसका परचम लहराएगा? कौन से पार्टी का? भाजपा ही पार्टी है एक जो बस परचम हाँ। लहरा पाएगी अपना। क्यों अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी? नहीं, हाँ। कोई नहीं है उसके सामने। हम्म। बीजेपी के सामने कोई नहीं है। हाँ, आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मायावती भी हैं, अखिलेश अखिलेश यादव जी भी यादव भी हैं। हैं, जो हाँ। कि मायावती जी हाँ। प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। नहीं नहीं, उनमें हाँ। इतना दम नहीं है जितना मोदी की पार्टी है। मोदी के हम्म। नाम से ही टिकट मिलता है, मोदी हाँ। मोदी के नाम से ही वोट पड़ती है। हम्म। मोदी के नाम से ही सब कुछ होता हाँ, है। मोदी के नाम से होता है या फिर मोदी के काम से होना चाहिए? मोदी के नाम से ही हो रहा है। मोदी का हाँ। काम तो दिख रहा है सबको। हम्म। सबको दिख रहा है मोदी का हाँ। काम। मोदी सरकार में आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है, कुछ बताएंगे? लाभ तो बहुत सारे हैं। राशन मिल रहा है घर बैठे बैठे। हम्म। ठीक है। और हाँ। रोडें अच्छी हो रही हैं। हम्म। और जहाँ देखो हर जगह काम चल रहा है रोड का। हाँ। सर्विसेज में भी अब नंबर आने लगे धीरे धीरे हम्म। मेरे हिसाब से। तो हम्म। मेरे को तो नहीं मिली है सर्विस, मगर हाँ। हाँ आ रहे हैं नंबर लोगों के, हम्म। जो सुनने में आ रहा है। हम्म। बाकी रोड अच्छे हैं, काफी अच्छे हो गए हैं। मैं खुद ड्राइव करता हूँ, हम्म। तो अच्छे रोड मिल रहे हैं मेरे को अब अच्छे। हम्म। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है आपका? योगी आदित्यनाथ जी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। गुंडागर्दी लगभग खत्म ही कर दी है यूपी से उन्होंने। हाँ। बहुत अच्छे से काम चल रहा है उनका। हम्म। काम अच्छे से चल रहा है उनका। विपक्ष वाले ऐसे बोल रहे हैं कि जब तक योगी जब से आए हैं तब से गुंडागर्दी बढ़ गई है, एनकाउंटर पे एनकाउंटर हुए जा रहा है। नहीं, एनकाउंटर तो गुंडे के हो रहे हैं ना। कोई हाँ। आम आदमी का तो नहीं हो रहा है। हाँ। गुंडों के एनकाउंटर हो रहे हैं। हम्म। किसी आम आदमी का सुना? हम्म। नहीं, गुंडों के एनकाउंटर हो रहे हैं। और गुंडागर्दी खत्म करनी तो एनकाउंटर तो करना पड़ेगा। हम्म। सो चल रहा है हाँ, काम। अभी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में एक नरसंहार हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, दुबे परिवार की। उस पर अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं इनकी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? भाई देखो, विपक्ष की पार्टी है, उनको तो बोलने का एक मौका चाहिए कहीं ना कहीं से। हम्म। वो तो जरूर बोलेंगे कुछ ना कुछ। हम्म। मगर कहीं ना कहीं इस चीज पे जांच वगैरह बैठी होगी। हम्म। वो जांच सामने जैसे निकल के आएगी तो हम्म। पर्दाफाश होगा लोगों का। और जो दूसरे उसमें देवरिया कांड में दूसरे विपक्ष के लोग थे, यादव जी, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, वो अखिलेश यादव के ही पार्टी से थे। हाँ तो बस ठीक है, विपक्ष पार्टी खुद करा रही है सब चीजें। हाँ। विपक्ष पार्टी अपना हम्म। करा रही है, सामने वाले पे इल्जाम डाल रही है। पॉलिटिक्स में तो यही चलता है। हम्म। और ये दिख रहा है अब आप हम्म। इसके बारे में क्या कह सकते हैं। पार्टी जांच बैठेगी, पता लगेगा, सामने खुल के आएगा। अभी जो मैं जिससे पहले बात कर रहा था उनका कहना है कि अभी जो स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत बदहाल हो रखा है। उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ का है, सफदरजंग यहाँ अपोलो में आए हुए हैं, सारा प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। वो बोले हमारा कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री हैं वो, तब से कुछ सुधार हुआ या फिर और बिगड़ते जा रहा है? एक्चुअल में देखो, मैं तो अभी आपको ठीक ठाक दिख रहा हूँ। मुझे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। तो मुझे हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा नहीं पता है जो मैं बता पाऊँ वहाँ के बारे में। क्या व्यवस्था कैसी है, अच्छी है, बुरी है। मुझे भी टचवुड ना जाना पड़े, वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो फिर 2024 में दोबारा योगी जी? 2024 में दोबारा योगी जी ही चाहिए। हाँ। दूसरा होना ही नहीं चाहिए कोई। मतलब मोदी को हटा के योगी को लाएंगे 2024 में 2024 लोकसभा में? आप योगी की बात कर रहे हैं तो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ फिर बस। हाँ, हमारा तो काम ही है घुमा के पूछना। सही मार रहे भिगो के। हाँ। नहीं, 2024 में मोदी जी ही आएंगे। हाँ। मोदी जी का ही बनता है। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, कंफर्म आएंगे मोदी हाँ, जी। एनडीए गठबंधन से राहुल गांधी, मायावती या फिर कितना नीतीश भी कुमार? गवर्नमेंट लगा लो, कितनी भी गांठें लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। सब खुल जाएंगी गांठें। अच्छा। सिर्फ मोदी जी आएंगे। हाँ, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे, तेलंगाना, इसमें किसकी सरकार, किसे लाएंगे? भाई देखो, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, देखते हैं। मगर फाइनली रिजल्ट जो आना है मोदी जी का, मोदी जी की सरकार ही बनने वाली है और मोदी जी को ही कुर्सी मिलेगी प्रधानमंत्री की। हमारा नया प्रधानमंत्री वापस मोदी ही मिलेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखो, मुख्यमंत्री के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे वहाँ का इतना नॉलेज नहीं है। तो प्रधानमंत्री के पद के लिए बताता हूँ कौन दावेदार है। बस मोदी जी हैं बस। अच्छा, आप दिल्ली में कब से रहे हैं? दिल्ली मेरे को 2007 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। 2007 से, यानी कि आपने कांग्रेस का भी सरकार देखा दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी का भी सरकार देखा। हाँ, आपको दोनों में डिफरेंस क्या लगा? शीला दीक्षित का भी देखा है, केजरीवाल का भी देखा है। ठीक है। मगर वही चीज है कि हम लोग सर्विस वाले लोग हैं, अपना काम करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। कौन सा मुझे गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिल रही है?
ठीक है। क्यों बिजली पानी बस फ्री नहीं मिल रहे? हाँ, बिजली पानी मिल रहा है यार, उससे क्या करना है उससे। रेंट वाले लोग हैं, रेंट पे रहते हैं। अच्छा, अभी एक भाजपा का और कांग्रेस का दोनों का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो जारी हुआ है, और पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधती थी कि ये फ्री दे रहा है, बर्बाद कर देगा दिल्ली को। ठीक है, बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, बस फ्री दे रहा है, दिल्ली को बर्बाद करेगा। अब इनका जो मैनिफेस्टो आया है इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें फ्री में इंक्लूड हो रखी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे देश बर्बाद नहीं होगा? देखो, कहीं ना कहीं जो फ्री दे रहा है वो कहीं ना कहीं से तो निकाल रहा होगा, अपनी जेब से तो नहीं देगा। उसके पास पैसा कहाँ से आएगा देने के लिए? सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से तो निकालेगा। इधर से कान की जगह उधर से पकड़ेगा कान को। फ्री आपको दे रहा है, आप ही से लेगा किसी ना किसी माध्यम से। क्या बोलना चाहेंगे सर आप फ्री के बारे में? सर फ्री के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि हर इंसान कैपेबल है और हर चीज वो पूर्ति कर सकता है, लेकिन कहीं ना कुछ अगर गरीबों को थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो उस पर कुछ गलत नहीं है। आज अगर आप केजरीवाल जी की बात करेंगे और अदर स्टेट की बात करेंगे तो आज अदर स्टेट में अगर आप सारा कूलर पंखा चलाते हो तो 6-7 हज़ार का बिल आ जाता है, जो कि दिल्ली में ये चीज की इन गरीबों के लिए बहुत सेविंग हो रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी अगर जैसे उज्ज्वला योजना लाते हैं फ्री में, वो किसी को नहीं खरता, लेकिन अगर केजरीवाल जी अगर पानी बिजली अगर फ्री कर देते हैं तो यही विपक्ष मुद्दा बना देता है। तो फ्री की बात ऐसा है कि या तो फ्री दे या तो कोई ना दे, और अगर दे तो दूसरों के लिए आप कुछ बोले ना। दूसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा, आप बेशक वोट किसी भी पार्टी को दीजिए, मैं यही कहूंगा जो आपके लिए आपके क्षेत्र में काम करता है आप उसको अपना मत दीजिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। जो आपके लिए काम करता है आप उसे वोट दीजिए। मेरा ये कहना है कि जैसे आज हमारे युवा है, निजीकरण नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जो आज की तारीख में सारी कंपनियां, चाहे आप एयरपोर्ट को ले लीजिए, आज की तारीख में हमारी खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। ये बहुत निंदा की बात है कि भारत के पास आपकी अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है, सारा आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। एयर इंडिया के बेचारे जो कर्मचारी थे उनको आपने जबरदस्ती वीआरएस लेकर के घर पे बिठा दिया गया है। ये चीजें कहीं ना कहीं देश को दुरुस्त नहीं करती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो निजीकरण को बढ़ावा ना दे करके सरकारी क्षेत्र में बढ़ावा दीजिए। आज कोरोना के टाइम पर जो आपके लिए काम आए थे सारे सरकारी कर्मचारी ही उस टाइम पर खड़े रहे थे और कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया था। चाहे आप बिजली विभाग ले लो, चाहे आप जल विभाग ले लो, या आप हॉस्पिटल्स ले लो, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही सारे डॉक्टरों ने बहुत दिन रात काम करके सेवाएं की थी। तो मेरा सिंपल सा ये है कि जो आपके लिए काम करता है आप उसके लिए काम कीजिए। बाकी मैं यही कहूंगा मोदी जी से कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाले काम कर रहा है, जो कि बहुत विस्फोटक है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करके आप देश पे काम कीजिए। आप बेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारी चीजें आपने बहुत अच्छी भी की है और कई सारी चीजें आप बेकार भी कर रहे हैं, वो आप ना करके आप अच्छे कामों पे ध्यान दीजिए। रोड की जो व्यवस्था है मैं कहूंगा आज हाईवे बहुत अच्छे हैं, और ये नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आज आपने रोड बनाए हैं। चाहे आप द्रुत गति वाला मुंबई दिल्ली वाला रोड ले लीजिए, आपको कहीं ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। चाहे आप लखनऊ वाला रोड ले लीजिए, रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन सरकारी क्षेत्र को सरकारी रहने दीजिए, उसमें आप निजीकरण मत कीजिए। कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर के उसका बढ़ावा मत दीजिए। मेरा ये जैसे अभी आपने बोला कि उद्योगपतियों को बढ़ावा मत दीजिए, उद्योगपतियों में कौन कौन आता है, किसका नाम लेना चाहिए? उद्योगपति में पूरी दुनिया को पता है सर, बताने की कहाँ जरूरत है। किसको नहीं पता, सबको पता है। जिनके साथ आप फोटो खिंचाते हैं वही उद्योगपति है आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने किया है, लेकिन कम से कम आप महंगाई पे काबू पाइए। अब एक तरफ आप कहते हैं आप उज्ज्वला योजना दे दिया, ठीक है, आपने सबको सिलेंडर फ्री में दे दिए, लेकिन उसको भराने के लिए भी तो पैसे कम होने चाहिए ना। लोकसभा इलेक्शन आते ही आप महंगाई कम कर देते हो, सिलेंडर आपने 900 का कर दिया, जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा आप सिलेंडर 1500 कर दोगे, पेट्रोल आप 2-3 रुपए सस्ता कर देते हो और 15 रुपए बढ़ा देते हो। तो ये महंगाई कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो आम आदमी बड़ा मुश्किल से अपना खर्चा चला पा रहा है, सेविंग के नाम पर कुछ नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप कम से कम महंगाई पे काबू पाइए और लड़ाने की राजनीति मत कीजिए। आपने अभी नाम लिया कि जातिगत जो है वो मतलब एक धर्म को लेकर के राजनीति हो रही है। धर्म को लेकर तो बेशक राजनीति हो रही है, जबकि नहीं होनी चाहिए ये चीज। नरेंद्र मोदी अगर एक तरफ आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं,
तो क्यों किसी को लड़वाया जा रहा है? हम सब वाकई में यहाँ पे आसपास अपने भाई हैं और हम किसी को इस नज़र से देखते भी नहीं है। ये बढ़ावा बंद कीजिए। अभी नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन चल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें ये बताइए मुझे कि धर्म के आधार पर कहाँ पर राजनीति हो रही है? वो नहीं, तो सबके साथ देखिए, सबके वो तो विकास के सबके लिए लिए है, काम कर रहे हैं। वो सबके लिए काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में हम्म, जो मतभेद हैं वो काफी बड़े हैं। हम्म, सबका साथ सबका विकास, मैं ये कह रहा हूँ, जो रोड बनी है वो हिंदू के लिए नहीं बनी है, मुसलमानों के लिए बनी है, सिख के लिए बनी है, ईसाई के लिए बनी है, सबके लिए बनी है। जो आप उज्ज्वला योजना लेकर आए वो सबके लिए है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे राजनीति तो हमारे यहाँ होती ही है। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी गली मोहल्ले का नाम चेंज कर देते हैं, उससे होगा क्या सर? अगर आप जो नाम पूरे 70 साल से चला आ रहा है, आज आपके शासन में उसको चेंज करने का लॉजिक क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आपने चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो, कई जगह आपने कई सारे नाम चेंज कर दिए हैं। वो चीजें ठीक नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, राम मंदिर है, आपने बेशक बहुत अच्छा बनाया, जो आज तक नहीं बना था। हमारे पूर्वज भी इसका काफी वेट करते रहे थे, वो मैं उसके लिए कहूँगा आपने बहुत अच्छा काम किया है। सड़कों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कई सारी चीजें आपने अच्छी की है, कई बुराई भी है उस चीजों में, कई सारी चीजें गलत भी है जो कि नहीं होना चाहिए। युवाओं को भी आपको सोचना चाहिए। युवाओं के लिए आजकल सरकारी क्षेत्र में कुछ भी रोजगार नहीं रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि जो आक्रांताओं के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करके जिसका नाम रखा गया, मुगलों के नाम पर रखा गया, अब वो हमारी सरकार आई है तो हमें चेंज करना जरूरी है। सर, कल को दूसरी सरकार आ जाएगी, वो चेंज कर देगी क्या? साला हमारे पास ये काम रह गया है नाम चेंज करने का? एक गली मोहल्ले का नाम चेंज करने का ये काम रह गया है? चलो ठीक है, आपने नाम भी चेंज कर दिया, उससे होगा क्या? नाम चेंज करने से होगा क्या, ये बताइए आप मुझे। कुछ होता है नाम चेंज करने से? मुझे तो नहीं लगता कुछ होता है। बस आप अपने वोट बढ़ाए जा रहे हो। आप ये काम मत कीजिए, आप काम कीजिए सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी का हक मत छीनिए। मेरा ये कहना है। जो नाम चल रहा था ठीक है, चल रहा है। आज किसी का नाम वजीरुद्दीन से सलाउद्दीन रख दिया, सलाउद्दीन से तुमने नरेंद्र मोदी रख दिया, उससे होगा क्या सर? पैसा खर्च होगा, विज्ञापनों पे पैसा खर्च होगा, या अननेसेसरी पैसा मत खर्च कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है